हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल। स्वागत है आपका छोटे सा यूट्यूब चैनल पर। तो हमने 5.2 के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे 5.2 का तीसरा क्वेश्चन। उसका जो फर्स्ट देखिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार आप। निम्नलिखित श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमको जो क्वेश्चन दे रखे हैं सर इसमें 5 और क्या करना है कि इनमें सर रिक्त पद दे रखे हैं। पहला पद 2 है, दूसरा पद खालिस्तान भाई पता नहीं है, निकाल लो, खुद इसने बोल दिया, अब निकालेंगे भाई कुछ ना कुछ करके। तो तीसरा पद 26 है तो क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है पहले में और दूसरे में पहला और तीसरा पद। इसी टाइप से हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। अभी तक हमने क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा रिवीजन कर लीजिए एक बार। जो समांतर श्रेणी होती है कैसे ज्ञात करते हैं? समांतर श्रेणी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d। यही तो होता है सर। देखिए समांतर श्रेणी का पहला पद क्या होता है? पहला पद होता है ए और दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस में डी। तीसरा पद क्या होता है? ए प्लस में 2d। चौथा पद क्या होता है? ए प्लस में 3d। मतलब सर सिंपल सी एक बात निकल कर सामने आ रही है। कौन सी आ रही है? बात ये आ रही है कि हम कोई सी भी पद ज्ञात करें, डी का मान उससे एक कम होता है ना। अब यहाँ पर देखिए पद कौन सा था? दूसरा, तो डी का मान क्या आया? 1। और अगर पद तीसरा ज्ञात करेंगे तो डी का मान आएगा 2d। अगर चौथा पद ज्ञात करेंगे तो डी का मान आएगा 3d। मतलब जो भी पद है उससे एक कम आएगा डी का मान। सिंपल सी बात है, एक कम आएगा, बिल्कुल हमें एक कम पे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा लॉजिक देखिए। यहाँ पर पहला पद होता है, पहले पद को हम क्या बोलते हैं? ए। पहले पद का ए का मान क्या दे रखा है हमको? यहाँ पर सिंपल मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारा ए का मान दे रखा है ए बराबर में 2 दे रखा है। और दूसरे पद को मैं क्या बोलूँगा? ए प्लस में डी। ए प्लस में डी, यही तो होता है दूसरा पद। और इसका मान सर मुझे नहीं दे रखा, यही तो निकलवा रहा है वो, यही तो पूछ रहा है सर हमसे। हम यही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ए प्लस में डी हमको दे नहीं रखा। और तीसरा पद जो है इसे हम क्या बोलेंगे? ए प्लस में 2d। ए प्लस में 2d, तो हम इसको बोल देंगे ए प्लस में 2d बराबर में क्या दे रखा है? 26। एक सिंपल सी बात है सर हमारी, ए प्लस में 2d बराबर में 26 दे रखा है। तो हम सबसे पहले तो दूसरा पद कैसे निकाल सकते हैं? दूसरा पद ज्ञात करने के लिए हमारा ए प्लस डी फॉर्मूला है। हमारे पास ए का मान तो है सर 2, पर डी का मान नहीं है। अब डी का मान कैसे निकालेंगे? डी का मान यहाँ पर देखिए, अगर आप इस चीज में, इसको मैं समीकरण नंबर देता हूँ 1, इसको समीकरण नंबर देता हूँ मैं 2। अगर मैं इस समीकरण में जो ए का मान है ना, ये रहा ए का मान 2, अगर 2 रख दूं ए की जगह तो डी का मान निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है सर। ये क्या करेंगे? ए का मान रख दूंगा मैं यहाँ पर। ए का मान क्या आ जाएगा सर? 2। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे? समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखना है। सिंपल बात है। यहाँ पर देखिए अब ए का मान क्या है? 2, तो मैं रख दूंगा यहाँ पर, ये हो जाएगा ए की जगह 2 प्लस में 2 गुणा में डी का मान तो मुझे पता नहीं है, निकालना है, बराबर में 26 है। तो 2d बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 है इधर, प्लस में है इधर, आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। यहाँ पर 26 ऑलरेडी था, 2 इधर आएगा, माइनस का हो गया। 26 में से 2 आएगा, तो 26 में से 2 गए, कितने बचे? 24। मैं सीधा इसको 24 लिख देता हूँ, ठीक है। 26 में से 2 गए, 24 बचे। खाली डी का मान चाहिए मुझे खाली डी का मान चाहिए। तो ये जो 2 गुणा में है ये कहाँ चला जाएगा? 24 के भाग में चला जाएगा। जब मैं 24 में 2 का भाग दूंगा क्या आएगा? तो डी बराबर में आ जाएगा 12। 12 दूनी 24 होता है। सिंपल सी बात है। तो डी का मान क्या आ गया मेरा? 12। अब सर डी का मान जब 12 आएगा, अब मेरे पास डी का मान भी है, ए का मान भी है, क्या अब मैं दूसरा पद ज्ञात नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे ज्ञात करेंगे? ए प्लस में डी, यहीं पर मान रख देता हूँ मैं। ए का मान क्या है सर मेरे पास? ए का मान है 2 प्लस में डी का मान क्या आया? 12। अब 12 में जब दो जोड़ूं क्या आएगा? 14। सर मेरे पास मान आ गया किसका? ए प्लस में डी का, मतलब दूसरे पद का मान क्या आ गया? 14। तो सीधा मैं मान रख दूंगा यहाँ पर 14। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया सर, कोई भी दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल सिंपल तरीके से किया। हमको ये पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। अगर हम पहला पद पूछे तो उसका मान क्या होता है, दूसरा पद पूछे तो क्या होता है, तीसरा पूछे तो क्या होता है। सिंपल सा है, कोई सा भी पद पूछे डी का मान एक कम होगा, ए प्लस में लगा ही दो, ए तो आएगा ही प्लस में और डी का मान एक कम होगा। बिल्कुल सिंपल ट्रिक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल क्या है, इसमें हमको ए का मान भी सर ज्ञात करने के लिए बोला है इसने, और ये ए प्लस में 2d का मान भी पूछा है। मतलब पहला पद पूछा है और तीसरा पद पूछा है। हमको घबराना तो है ही नहीं सर। हमको ये पता है जो पहला पद होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ए। प्रथम पद ए का मान क्या दे रखा है? कुछ भी नहीं दे रखा।
तो ए को मैं क्या मान लेता हूँ फिलहाल, भाई साहब मुझे ज्ञात करना है, इसको मैं क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। और किसका मान दे रखा है, ए प्लस में डी का। दूसरा पद कौन सा होता है, ए प्लस में डी। ए प्लस में डी का मान क्या है सर, 13। बिल्कुल सर, ए प्लस में डी का मान 13 मैंने लिख दिया। उसके बाद मुझे दे रखा है जो ए प्लस में ये तीसरा पद क्या होता है सर, ए प्लस में 2d। ए प्लस में 2d का मान भी मुझे नहीं दे रखा। एक ये क्वेश्चन मार्क और एक दूसरा क्वेश्चन मार्क, मुझे ए का मान भी नहीं दे रखा, ए प्लस में 2d का मान भी नहीं दे रखा, और तीसरा क्या नहीं दे रखा सर, ए प्लस में 3d अर्थात चौथे पद का मान दे रखा है 3। तो सर देखिए आप वैल्यू किस किस की दे रखी है, एक तो ए प्लस में डी की दे रखी है और एक ए प्लस में 3d की दे रखी है। ये दोनों तो हमें ज्ञात ही करने हैं। तो इसे देखकर मेरे मन में एक आइडिया आता है, एक आइडिया ये आता है कि मैं क्या करूं, अगर मुझे मान निकालने हैं तो मैं इस समीकरण को, इसको मैं समीकरण नाम दे दूं 1 और इसको समीकरण नाम दे दूं मैं 2। ये देखिए, अगर मैं समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाऊं, क्या करूंगा, अगर समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास सर कुछ ना कुछ तो सोल्व हो जाएगा। तो मैं समीकरण 1 है ये ए प्लस में डी बराबर में 13, इसमें से घटा दूंगा कौन सा समीकरण, ए प्लस में 3d बराबर 3। क्या घटाऊंगा, ए प्लस में 3d बराबर में 3, इनको कर दूंगा मैं माइनस। क्या कर दूंगा, माइनस। अब आप देखिए, जब ये a माइनस का है, ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो a से 1 कट जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये मतलब जब हम घटाते हैं तो क्या करते हैं, चिन्ह परिवर्तित करते हैं इनका, नीचे वाली संख्या का मैंने चिन्ह परिवर्तित कर दिया, ये प्लस था, ये हो जाएगा माइनस। तो ये बताइए, माइनस 3d में d जोड़ देंगे, कितना बचेगा, माइनस का 2d बचेगा, माइनस का 2d बराबर में, और यहाँ पर ये इस प्लस का था माइनस हो जाएगा, मतलब 13 में से 3 गए, कितने बचे, 10, यहाँ बच गया 10। अब मुझे खाली d का मान चाहिए, ये -2 किस में भेज दूंगा, भाग में, तो हो जाएगा -10/2। तो 2 का भाग देंगे जब हम 10 में, तो क्या आ जाएगा, 5, किसका, माइनस का। अब सिंपल सी बात है सर, d का मान आ गया -5, क्या आ गया, -5। अब जब मेरे पास d का मान है तो मुझे पहले a का मान चाहिए, तो a का मान मैं कैसे ज्ञात करूंगा, कोई से भी समीकरण में मान रख दो, d का a का मान आ जाएगा। मैं समीकरण 1 में रख देता हूं, यहाँ पर कर देता हूं समीकरण 1 में d का मान रखने पर क्या करना है, समीकरण 1 में d का मान रखना है सर, बिल्कुल सिंपल है। तो मैं मान रख दूंगा a प्लस में d, a का मान तो मुझे ज्ञात करना है, प्लस में d का मान क्या था सर, -5 बराबर में 13। अब a ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -5 बराबर में 13। अब मुझे खाली a का मान चाहिए, क्या चाहिए, a का मान, और मैं जो 13 तो इधर ऑलरेडी है ही प्लस का, ये -5 इधर भेज दूंगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये बताइए 13 और 5 कितना हो गए, 18। सिंपल सी बात है। अब हमारा a का मान भी आ गया, a का मान क्या आ गया, 18। तो हमको कुछ भी फटाक से जाकर छाप देंगे, a का मान क्या है हमारा, 18। मतलब पहला पद क्या है सर, 18 है। अगर पहला पद 18 है तो सिंपल सी हम कोशिश करेंगे कि जो तुम्हारा तीसरा पद भी आ जाएगा। अब तो तीसरे पद के लिए हमें क्या चाहिए, a प्लस में 2d का मान चाहिए। हमारे पास सर अब a का मान भी है, d का मान भी है, तो सिंपल सा मान रख देंगे। तो ये समीकरण किस, हम इसको समीकरण को दे देते हैं नंबर 3, ठीक है। समीकरण नंबर 3 दे दिया, इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन देख लीजिए। समीकरण 3 में हम a और d का मान रख देंगे। तो a का मान क्या है सर हमारा, a का मान आया है सर 18, और प्लस में 2d, प्लस में 2 का गुणा हो रहा है d से, तो d का मान क्या है सर, -5 बराबर में। तो सर बराबर में तो हमें ज्ञात ही करना है, बिल्कुल। अब ये बताइए कि 18 प्लस ये जो 5 है, इसका गुणा किससे हो रहा है, 2 से। -5 गुणा 2 करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। क्या होगा, 18 माइनस का 10 बराबर में कौन सा पद है सर हमारा, ये है सर हमारा a3, ठीक है, तीसरा पद है। तो अब ये बताइए 18 में से 10 गए, कितने बचे, 8, बिल्कुल सिंपल है, बराबर में a3। तो a3 का मान क्या आ गया सर हमारा, a3 का मान बहुत सिंपल है, a3 का मान है सर हमारा 8। क्या आएगा, 8, और हम सिंपल तरीके से लिख देंगे 8। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हमको ये पता है कि समांतर श्रेणी का पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस में d होता है, तीसरा पद a प्लस में 2d होता है, और चौथा पद a प्लस में 3d होता है। सिंपल, हमने जो जो मान हमारे पास थे हमने मान रख दिए, और जो मान थे उनसे हमने 2 समीकरण बनाए,
और समीकरण को आपस में घटा दिया, जिससे ए कट गया और डी का मान आ गया। अब हमारे पास डी का मान आ गया, जब डी का मान हमारे पास है तो हम ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हमने सिंपल सा जो प्रोसीजर किया, कैलकुलेशन किया, मान रखा डी का, तो ए का मान आ गया। जब हमारे पास ए का मान आ गया तो उसके बाद हमने सर जो तो दो पद ज्ञात करने थे, पहला तो ए ज्ञात करना था, ए आ गया। उसके बाद सर हमारा A3 मतलब तीसरा पद ज्ञात करना था, वो भी हमने ज्ञात कर दिया। बहुत सिंपल है। कोई थर्ड क्वेश्चन है इसका कुछ इस टाइप से है, हमको इसमें पहला पद दे रखा है 5, दूसरा पद नहीं पता, तीसरा पद नहीं पता, चौथा पद 9 सही 1/2 है। अब हमें क्या करना है, दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है यार, क्या करना है, पहला पद मतलब ए का मान दे रखा है, ए का मान क्या है 5, दूसरे पद का मतलब क्या होता है ए प्लस में डी, ये हमको दे नहीं रखा, मतलब क्वेश्चन मार्क है आगे। और जो तीसरा पद क्या है ए प्लस में 2d बराबर, ये भी हमको नहीं दे रखा। और चौथा पद दे रखा है, चौथा पद क्या होता है सर हमारा, चौथा पद जो होता है हमारा ए प्लस में 3d, ए प्लस में 3d का मान क्या दे रखा है सर। अब सर ये थोड़ी मिश्र भिन्न दे रखी है, भाई साहब हम तो हैं हिंदी मीडियम के बच्चे, हमको ये मिश्र भिन्न आती नहीं है, तो ये क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। हमको 9 से 1/2 कौन लेके चलेगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। मिश्र भिन्न को हम सरल भिन्न बनाने की आपको बताता हूँ तरीका। क्या करना होता है, जो ये देखिए इनका आपस में हमें गुणा करना है। इन दो संख्या जो होती है यहाँ पर जो गुणा में है और जो भाग में है, इसका आपस में गुणा कर देंगे और ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे। तो 9 का गुणा 2 से क्या क्या आ गया 18। अब 18 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 19। तो ये हो जाएगा 19/2, 2 तो है ही बटे में। तो अब 9 सही 1/2 की जगह में क्या लिख सकता हूँ सर 19/2, ठीक है। तो मैं इसको 19/2 लिख देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन नहीं हो। ये तो मैंने इसको 19/2 लिख दिया। तो ए प्लस में 3d का मान क्या है 19/2। अब सर मेरे पास समीकरण कितने हैं, 4 समीकरण दे दूंगा मैं। ए का मान 5 है और ए प्लस में डी का मान हमें ज्ञात करना है, ए प्लस में 2d का मान भी ज्ञात करना है और ए प्लस में 3d का मान दे रखा है। तो मैंने आपको ये बता रखा है कि 2 मान तो आपको देगा पहले से ही, 2 मान दे रखे हैं मुझे, ए का मान दे रखा है और ये समीकरण दे रखा है। तो अब मुझे थोड़ा लॉजिक लगाना है। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो मुझे ये दिख गया यहाँ पर सर ए का मान 5 दे रखा है। और अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस समीकरण में 2 चर हैं, इस समीकरण में क्या है 2 चर हैं। अगर यहाँ मैं ए का मान 5 रख दूं तो सर डी का मान निकल जाएगा। अरे बहुत सिंपल है यार, डी का मान आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं। तो सर ए की जगह मैं रखूंगा 5, ए का मान मैंने यहाँ पर समीकरण में रख दिया 5, प्लस में 3 का गुणा हो रहा है डी से, डी का मान तो पता नहीं है, बराबर में 19/2 है। ठीक है, चलने दो यार, हम मना थोड़ी करेंगे। अब सर 3d प्लस में 5 है। अब यहाँ पर 5 किसका है सर, मुझे खाली डी का मान चाहिए। जब मुझे डी का मान चाहिए तो मैं इस 5 को संख्यात्मक मान को यहाँ क्यों रखूँ, मुझे नहीं रखना। तो मैं क्या करूँगा, चर संख्या एक तरफ रख लूंगा, अचर का पार्ट का इधर ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने चर वाला मतलब ये ABCD वाला जो डी वी वगैरह एक्स होते हैं तो इनको यहाँ पर रख लूंगा मैं। तो मैंने 3d को रख लिया यहीं पर, ठीक है। और 19/2 यहाँ ऑलरेडी था और इस 5 को मैं इधर भेज दूंगा। जब 5 इधर आएगा, ये प्लस का था यहाँ पर, आप सोचिए यहाँ पर जब प्लस का है तो इधर साइड जाएगा, इसकी थोड़ी बहुत एनर्जी खर्च होगी, एनर्जी खर्च होगी तो ये प्लस था क्या बन जाएगा माइनस। ठीक है, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -5। अब ये सर थोड़ा बैठ नहीं रहा जुगाड़, क्या करेंगे, इसका बटन कुछ नहीं 1 लगा दिया और 3d बराबर, ये तो वैसे ही चल रहा है, इसके बटन में 1 लगाकर लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम क्या आएगा 2, तो ये हो जाएगा 19 माइनस में 5 2 10, ये हो जाएगा 19 में 10 के कितने बचे 9/2। सिंपल सी बात है सर, ये आ जाएगा 9/2, 3d बराबर में 9/2। अब जब 9/2 है, ये किसका मान है 3d का, पर मुझे तो खाली d का मान चाहिए। 3 कहाँ से आ गया, इस 3 को हटाना है भाई साहब। इस 3 को जब हटाऊंगा तो 9/2 था यहाँ पर, ये 3 यहाँ पर गुणा में कहाँ जाएगा भाग में, भाग में जाएगा, बिल्कुल सर भाग में लिख देता हूँ भाई, गुणा में इसके 3। अब यहाँ पर देखिए ये 1 कट रहा है, 3 कम 3 3 3 तिया 9, 3 बार कट गया। तो डी का मान क्या आया सर मेरा, डी का मान आया है 3/2। डी का मान क्या आ गया 3/2। अब डी का मान आ गया, बहुत खुश हो क्योंकि डी का मान आ गया तो अब तो पद आराम से निकाल लेंगे हम। अब हमारे पास डी का मान भी है और ए का मान भी है, सिंपल सी बात है। मैं इसको मान आया है 3/2। अब मैं सिंपल पहले इसका मान निकालूंगा भाई साहब, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, पहले इसका मान निकाल के ही मानेंगे। अब कैसे निकालेंगे, ए प्लस में डी का मान निकालना है तो ए का मान तो मेरे पास ऑलरेडी है,
भाई साहब ए का मान मेरे पास 5 है, डी का मान हमारे पास 3/2 है, तो सिंपल आ गया भाई साहब। क्या आ गया? ए प्लस में। तो ये पद कौन सा था? दूसरा। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? A2। तो A2 तो निकाल रहे हैं हम। ए प्लस में डी, ए का मान था 5 प्लस में डी का मान आ गया 3/2, इसके बटे में कुछ नहीं 1 लगा दिया। अब इसका लघुत्तम क्या आएगा? 2। लघुत्तम कैसे लेते हैं? नीचे वाले के नीचे से गुना, इसका इससे, इसका इससे, 2 एकम 2 लघुत्तम आ गया, और 5 गुणा 2 से करा 10, बीच में प्लस का चिन्ह, प्लस लगा दिया, 3 का गुणा 1 से करूंगा 3 आ जाएगा, 10 और 3 13/2। बिल्कुल सिंपल है। दूसरा पद क्या आ गया? 13/2। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं लिख दूंगा 13/2। बिल्कुल सिंपल क्या आया? दूसरा पद आया 13/2। उसके बाद सर मुझे एक और मान निकालना है, ए प्लस में 2d का मान। अरे लो अभी निकाल देते हैं। ए प्लस में 2d पद कौन सा है? तीसरा, A3 बराबर में ए का मान क्या था? 5 प्लस में 2 गुणा में डी, डी का मान क्या है? 3/2, और इस 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा? ये यहाँ पर 5 था प्लस में 3, 5 और 3 कितना हो गया? 8। सिंपल सी बात, ये तो और आसान था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहाँ पर मान क्या आ गया मेरा? A3 का मान आएगा 8। और यहाँ पर आप ये देखिएगा, हो सकता है आपके किताब में ऐसे दे रखा हो, ये सरल भिन्न है, इसको मिश्र भिन्न बना रखा हो, जैसे इसको बना रखा है, इसको मिश्र भिन्न में भी तोड़ सकते हैं। अब कैसे तोड़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे अगर 13/2 है सर, अब मैं इसको भाग दूंगा, इसमें 2 का कितनी बार जा रहा है? 6 बार चला गया भाग, ठीक है, 6 बार चला गया, 2 चुकी 12, 1 बच गया, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? 6 सही 1/2। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे इसको 13/2 लिख दो या 6 सही 1/2 लिख दो, आंसर करेक्ट है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, बट इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल है, लॉजिक वही लगेगा। हमको ए का मान दे रखा है -4, और ए प्लस में डी का मान ज्ञात करना है, मतलब दूसरा पद ज्ञात करना है। ए प्लस में 2d बराबर मतलब तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। ए प्लस में 3d मतलब चौथा पद भी ज्ञात करना है। ए प्लस में 4d भी ज्ञात करना है। इनको सबको ज्ञात करने के लिए हमको पहले क्या ज्ञात करना होगा? ए का मान तो है, और किसका मान चाहिए? डी का। बस हमको ये सोचना है लॉजिक से, हमको खाली डी का मान निकालना है। उसके बाद ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। क्या है? दाएं हाथ का खेल है। इसको हम क्या करेंगे? सिंपल डी का मान निकालना है। अब कैसे ना कैसे हमको डी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, ए का मान है -4। आप किसी को भी मत देखिए, ऐसे समीकरण देखिए जिनका मान हमें ऑलरेडी दे रखा हो। किन किन का दे रखा है? ए का मान दे रखा है -4, एक तो ये पकड़ दिया मैंने, इसको बांध लो, जाने ही नहीं देना कहीं। और एक ही इसमें दे रखा है भाई साहब ए प्लस में 5d बराबर में 6, इसको और इसको बांध लो। इनको जंजीर से बांध दिया मैंने अलग करके। अब देखिए, अब मेरे पास ए का मान है -4, तो मैं इसको समीकरण नंबर दे दूं 1, इसको दे दूं 2, तो अब मैं क्या लिख दूंगा सर? समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर क्या करूंगा? समीकरण 1 का मान 2 में रख दूंगा। बिल्कुल सिंपल है। समीकरण ए मतलब ए का मान क्या है? -4, तो मैंने रख दिया सर -4, ए की जगह रख दिया -4, प्लस में 5 है ही गुणा में और डी है ही, ये वाला समीकरण देखते जाइए, बराबर में 6 है। अब मैं क्या करूंगा? मुझे डी का मान चाहिए, तो मैं 5d को यहीं पर रोक लूंगा, बाकी 6 इधर ऑलरेडी था, ये -4 इधर माइनस का है, तो मैं इसको किधर भेज दूंगा? इधर वाड़ी के साथ वाड़ी को भेजूंगा। मतलब चर मान जो है ABCD वाले उनको एक साइड रोक लूंगा, ABCD वाला मैंने एक साइड रोक लिया, और ये जो दूसरा संख्यात्मक मान था इधर भेज दिया। यहाँ पर तो ये माइनस का था, जब इधर आएगा इसकी कुछ एनर्जी वेस्ट होगी, तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो क्या हो जाएगा? ये 6 प्लस में 4, तो 5d बराबर में 6 प्लस में 4 कितना होता है? 10। अब मुझे तो खाली d का मान चाहिए, ये 5 कहाँ से आ गया? इस 5 को भी भाग में भेज दूंगा। अगर गुणा में है तो कहाँ जाएगा? भाग में। प्लस में है तो कहाँ जाएगा? माइनस में। तो क्या कर दूंगा? d बराबर में 10 ऑलरेडी था, 5 कहाँ जाएगा? भाग में। तो जब 5 का भाग 10 में 5 का भाग दूं, क्या आएगा? 2 बार। तो d का मान क्या आ गया सर? 2। बिल्कुल सिंपल आ गया सर। d का मान क्या है? 2। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर दिख नहीं रहा हो तो d का मान आ गया 2। बहुत ईजी तरीके से निकाला हमने। क्या किया? कुछ भी नहीं करना, सबको छोड़ दो, इन दोनों को बांध लो, जिनमें मान दे रखा है ना उनको बांध लो, उनसे ही निकलवाएंगे। क्योंकि भाई साहब इनको पता है कि डी का मान कैसे निकलेगा, पर बता नहीं रहे। क्यों नहीं बता रहे? एटीट्यूड है यार। अब एटीट्यूड कैसे तोड़ेंगे? बांध लो इनको, फिर 3rd डिग्री आजमाओ अपना पुलिस वाली। ठीक है, क्या करना है? सिंपल सा थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की, पक्षांतरण किया, डी को पकड़ लिया अकेले को, क्योंकि अब सबको जाने तेरे को पकड़ूंगा, तू बता तेरा मान क्या है। ये बता देगा भाई मेरा मान ये आ गया 2, निकाल गया।
अब भाई ये इसने ये बता दिया मेरा मान तो 2 है, डी का मान 2 है। अब क्या करना है, सिंपल से बात है यार, ये देख दूसरा पद ज्ञात करेंगे, ए प्लस में डी, ए प्लस में डी, ए का मान -4 है, प्लस में डी का मान क्या आ गया 2, -4 में 2 जोड़ देंगे, प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, डी का मान हमने डी का मान भी निकाल लिया, डी का आ गया तो क्या करेंगे भाई साहब, तू है क्या मेरे आगे, ए प्लस में डी, तेरे को अभी निकाल देता हूँ। ए का मान मेरे पास ऑलरेडी है -4, प्लस में डी का मान क्या आ गया 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गए, कितने बचे -2। ले भाई तेरा मान मैंने अभी लिख दिया, क्या आएगा -2। अरे तू ऐसे ही लिख दे, -2 है। अब इसका अगला, अब तू कौन से खेत की मूली है भाई, ए प्लस में 2d, तेरा भी अभी निकाल देता हूँ, ए प्लस में 2d बराबर में ए का मान क्या है -4, प्लस में 2 गुणा में डी, 2 गुणा में डी का मान क्या है 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखिए 2 का गुणा जब मैं 2 से करूँगा तो क्या आएगा 4, तो मतलब कि -4 और प्लस में 4, प्लस माइनस 4 कट के आपस में क्या आएगा 0। ठीक है, ये बताइए 4 में से 4 गए, कितने बचे 0, 4 आम थे, 4 ही आपने ले लिए मुझसे, छीन लिए बेईमानी करके, तो मेरे पास तो 0 ही बच गए भाई साहब। तो इसका मान क्या आ गया 0। ले भाई तेरा मान भी आ गया 0, अकड़ रहा था यार ए प्लस में 2d, तो इसका क्या आ गया 0, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको। तो अगला देखिए इसमें क्या है, ए प्लस में 3d, ये कह रहा है इतने सबका निकाल दे, मेरा भी निकाल दे, ले भाई तेरा भी निकाल दो, तू खुश रहे। ए प्लस में 3d, ए प्लस में 3d का मान क्या निकालना है मैंने, ए का मान क्या दे रखा है -4, प्लस में 3 का गुणा हो रहा है डी से, डी का मान है 2, तो 4 को 3 गुणा करूँगा, 2 से 3 दूनी 6, -4 प्लस में 6। ये बताइए आप कि 6 में से 4 गए, कितने बचे प्लस के 2, बिल्कुल सिंपल है। तो क्या आ गया मान, प्लस का 2 आ गया। ले भाई तेरा मान भी आ गया प्लस का 2। उसका अगला भाई साहब ये कर रहा है दूसरा, ए प्लस में 4d, बोल रहा है इनका तो निकाल दिया, मेरा निकाल के बता। भाई तू भी किस खेत की मूली है, जब ए का मान मेरे पास है -4, प्लस में 4 गुणा में डी का मान 2 है, तो अभी निकाल देता हूँ। ये -4 है, उस 4 का गुणा जब मैं 2 से करूँगा, कोष्टक सॉल्व करेंगे पहले, 4 दूनी 8, प्लस में 8। अब ये बताइए प्लस के 8 में से 4 गए, कितने बचे 4। बहुत समझदार हो आप, तो बहुत आगे जाओगे। ए प्लस में 4d बराबर में 4, तो सर ए प्लस में 4d का मान क्या आ गया 4, लिख दे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। 4 उसके अगला तो 6 दे ही रखा है। अब बोल इससे के क्या बोल रहा था तू, मान नहीं निकलेगा तेरा, देख अब बिल्कुल चारों के चारों मान आ गए। कैसे आ गए, सबसे पहले हमको डी निकालना था, डी निकाल लिया, उसके बाद हमें दूसरा पद आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, बिल्कुल सिंपल है। अब जो 5वां क्वेश्चन है ये कुछ इस टाइप से है। अब तो हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई ना, इतनी प्रैक्टिस हो गई कि ये किस खेत की मूली है, अभी कर देंगे, 2 मिनट लगेंगे। कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है भाई साहब, ये कर रहा है, ऐसे देखना है अपन को, ये बंदा कर रहा है, गैंगस्टर बन रहा है, बोल रहा है कि तू 4 तो कर लिए, मेरे को करके दिखा। अब तू कौन सा खेत की मूली है देख। सबसे पहले हमको क्या करना है, पहला पद क्या होता है ए, मैंने लिख दिया ए, इसका मान कुछ भी नहीं दे रखा तो क्वेश्चन मार्क है, मैंने ज्ञात करना है। दूसरा पद क्या होता है ए प्लस में डी, ए प्लस में डी का मान क्या दे रखा है मुझे 38। ठीक है, उसके बाद अब मैं इनको लिखूंगा, खामखा का बोर्ड भरूंगा, क्यों लिखूं, तेरा जब मुझे मान नहीं पता तो मैं नहीं लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, ये जो कौन सा पद गिन लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, छठा पद, छठे पद का मान क्या है -22। ठीक है, तो छठा पद क्या होता है सर, ए प्लस में 5d, डी का मान तो एक कम ही होगा ना, ए प्लस में 5d बराबर में -22 दे रखा है। सिंपल सी बात है। तो मुझे अब मेरे पास सर 2 समीकरण बन गए, इसको ए प्लस में डी बराबर में 38 दे रखा है, ए प्लस में 5d बराबर में -22 दे रखा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको समीकरण नंबर 1 दे दूंगा, इसको समीकरण नंबर 2 दे दूंगा। अब अगर मैं समीकरण 1 का समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दूं, क्या करूंगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दूंगा, बिल्कुल सिंपल है यार। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस में 2, समीकरण 1 में से 2 घटाऊंगा, समीकरण 1 क्या है ए प्लस में डी बराबर में 38 है, और समीकरण 2 क्या है ए प्लस में 5d, ए प्लस में 5d बराबर में -22 है। अब मुझे ये पता है सर, मैं जब घटा रहा हूँ तो क्या करूँगा, इनके चिन्ह परिवर्तित कर दूंगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस थे माइनस हो जाएंगे, सिंपल है। अब सर ए से ए कट गया, प्लस का था एक माइनस का था, दोनों कट गए। अब क्या बच गया, यहाँ पर ये देखिए, ये इसमें प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा।
मतलब माइनस का 5D में एक D जोड़ देंगे तो क्या आएगा, तो सर माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये 5D में से एक D चला गया, कितना बचा 4D, किसका माइनस का, ठीक है, ये बच गया माइनस का 4D बराबर में है। और अब ये बताइए मुझे, ये दोनों प्लस के हैं तो 38 में जब 22 जोड़ेंगे कितने आएंगे, 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, कितने हो जाएंगे 60, ठीक है। तो 4 माइनस 4D बराबर में 60 है, तो खाली D का मान क्या होगा, मुझे तो खाली D चाहिए, 4 तो बेफिजूल में आ रहा है, तो इसको भाग में भेज दूंगा मैं, गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में, माइनस आ जाएगा यहाँ पर एक चिन्ह, तो D बराबर में माइनस का 60/4, तो इसमें भाग दे दूंगा मैं, कितनी बार जा रहा है 4 एकम 4, 4 पंजा 20, तो D का मान क्या आ गया माइनस का 15। बिल्कुल सिंपल है यार, क्या किया, दो समीकरण देखे जिनका मान दे रखा था, उनमें मैंने समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिया, जब मैंने समीकरण 1 से 2 को घटाया तो A से तो A कट गया, खाली D बचा। जब हमारे पास एक चर मान हो तो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं मान, तो मैंने क्या किया कि आपस में इनको घटा दिया, माइनस 4D बचा, बराबर में इन दोनों को जोड़ दिया क्योंकि जुड़ रहे थे, 38 प्लस में 22 बराबर 60 आ गया, तो D में जब 4 का भाग देंगे 60 में क्या आएगा 15, माइनस 15। अब सर हमारे पास D का मान आ गया, तो अब सिंपल क्या करना है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, A का मान निकाल लेंगे, पहले तो किसका मान निकालेंगे A का, तो D का मान है, मैं समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी D का मान रख दूं तो मेरा A का मान आ जाएगा। मैं किस में रख देता हूँ, समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो भाई साहब मैं रख देता हूँ समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ठीक है, D का मान रखने पर सिंपल है, तो इसमें D का मान रख दूंगा, ये समीकरण 1 है, इसको गौर से देखिए, तो A तो मेरे पास मान है नहीं A का, तो प्लस में D का मान क्या आ गया माइनस का 15 बराबर में 38, यही है। तो अब हमें क्या करना है, A का तो मुझे मान ज्ञात करना है, ये प्लस का गुणा जब माइनस से होगा तो माइनस हो जाएगा, 15 बराबर 38, तो A का मान चाहिए मुझे खाली, तो 38 यहाँ ऑलरेडी है, 15 इधर माइनस का है, इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो भाई साहब ये हो जाएगा प्लस का 15। अब 38 में जब मैं 15 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 38 में 15 जोड़े तो 8 और 5 कितने हो गए 13, और 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएंगे 53। तो सर A का मान क्या आया मेरा, A का मान आ गया 53, क्या आ गया A का मान 53 आ गया है, तो सिंपल सा मैं लिख दूंगा A का मान क्या आएगा 53, बिल्कुल सर A का मान मैंने लिख दिया 53, बिल्कुल कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अब सर मेरे पास A का मान आ गया और दूसरा पद भी है, तीसरा पद कैसे ज्ञात करूंगा, अभी मैंने आपको बताया था, देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, D का मान मुझे याद है, D का मान है -15, ठीक है। तो देखिए D का मान क्या आया था सर मेरा, D का मान आया है माइनस का 15, D बराबर में आया है सर मेरा माइनस का 15, बिल्कुल। अब मैं क्या करूंगा, मुझे ये पता है ये तीसरा पद ज्ञात करना है मुझे, तो तीसरे पद का क्या फॉर्मूला होता है, तीसरे पद को हम क्या बोलते हैं, तीसरे पद A3 बराबर होता है A प्लस में 2D, ये मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी पद हो D का मान उससे कम होता है, तीसरा पद है तो D का मान क्या होगा 2D में आएगा, A प्लस में 2D, तो मैं A3 ज्ञात करना है, A3 बराबर में होगा A प्लस में 2D के, D का मान एक कम होगा। देखिए अब मुझे A3 जब ज्ञात करना है तो A का मान क्या है सर मेरे पास, A का मान 53, प्लस में 2 का गुणा हो रहा है D से, D का मान क्या है माइनस का 15, A3 बराबर में 53, और ये देखिए प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, अब जब मैं 15 गुणा 2 से करूँ क्या आएगा 30, अब A3 बराबर में 53 में से 30 गए कितने बचे 20, ठीक है, कितने बचेंगे 23, सॉरी, तो A3 का मान आ गया 23, बिल्कुल सिंपल था, A3 का मान क्या आएगा 23, तो मैंने लिख दिया सर A3 का मान भी मैं लिख देता हूँ फटाक से 23, बिल्कुल सिंपल है। अब सर ये जब आ गया तो ये बोल रहा भाई साहब तू मेरा मान तो ज्ञात करके दिखा, तो इस भाई साहब का भी कर देंगे, भाई साहब कैसे करेंगे, ये हमारा A3 था, तो ये देखिए पद गिन लीजिए 1 2 3 4, चौथे नंबर का है मतलब A4 है, A4 का मान ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है A प्लस में 3D, तो A4 का जब मुझे मान चाहिए तो A का मान मेरे पास 53 है, प्लस में 3 का गुणा हो रहा है D से, D का मान है माइनस का 15, आप यहाँ पर देख लीजिए A4 बराबर में, और जब मैं इस
53 का तो 53 लिख दूंगा। अब इस प्लस का गुणा जब मैं माइनस से करूँगा क्या आएगा माइनस। अब 15 का गुणा 30 से करूँ क्या आएगा 45। तो ये बताइए कि जब मैं 53 में से 45 घटाऊंगा 8, तो सर A4 का मान भी आ गया मेरा 8। क्या आ गया 8। अब एक बार सिंपल सा लॉजिक लगा ले भाई साहब, क्या हो रहा है इसमें कि मान घट रहा है। जब D का मान मेरा -15 आया है तो -15 का ही अंतर आ रहा है सब में। तो ऐसे ही मैं इस अगला पद है जो कौन सा पद है A5, उसको ज्ञात कर लूँगा। तो सिंपल सी बात है, मैं A5 को कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल कर लेते हैं A5 को ज्ञात। तो A5 बराबर में A प्लस में 4D होगा। तो A5 बराबर में A का मान क्या था सर, A का मान मेरा 53 प्लस में 4 गुणा में D का मान है सर -15। अब मुझे ये बताइए A5 बराबर में 53 का 53, इस प्लस का गुणा माइनस से माइनस, और 15 गुणा 4 से 60। ठीक है, तो ये बताइए 60 में से 53 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस के 7। तो A5 का मान क्या आ गया सर -7 आ गया। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। क्या किया, D का मान सबसे पहले ज्ञात करना है। D भाई सब गवाह है, इसका मान आएगा तभी दूसरा निकलेगा। तो D का मान निकाल लिया, उसके बाद हमने A का मान निकाल लिया D से, किसी भी समीकरण में रख दो A का मान आ जाएगा। उसके बाद हमने निकाला है A3 का, A4 का, A5 का। सिंपल से ये मान ज्ञात करने थे, हमने ज्ञात कर लिए। बिल्कुल सिंपल है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।